नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित होने वाली है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर के अंतर्गत आरपीएससी या फिर आरएसएम एसएसबी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं। और आज की वीडियो नंबर दोस्तों अपने 135वें नंबर की वीडियो है। टॉपिक की बात करें दोस्तों, टॉपिक चल रहा है अपने राजस्थान की नदियों से संबंधित। और राजस्थान की नदियों से संबंधित एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी जिसमें अपन ने 15 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन किया था। और आज की इस वीडियो में लगभग अपन 15-16 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो छोटी सी होगी, लगभग 10-15 मिनट की वीडियो होगी। वीडियो को पूरी देखना, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों सुमेलित करने का ऑप्शन है। एक तरफ नदियों का नाम है, दूसरी तरफ उनके उद्गम स्थल का नाम है। ठीक है, तो लूणी नदी की अपन बात करें तो लूणी नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों नाग पहाड़ियाँ अजमेर से लूणी नदी का उद्गम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 में अपना तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और बेड़च की बात करें दोस्तों, बेड़च नदी का जो उद्गम है गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च नदी का उद्गम होता है, तो दूसरे में ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। सोम नदी की बात करें दोस्तों, बीछामेड़ा की पहाड़ियों से सोम नदी का उद्गम होता है, तो सोम नदी में ऑप्शन नंबर अपना चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, और माही नदी की बात करें दोस्तों, विंध्याचल पहाड़ियाँ महंद झील एमपी से मतलब कि माही नदी का उद्गम होता है, तो यहाँ पे दोस्तों चौथे में ऑप्शन नंबर अपना दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो 3 1 4 2 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर अपना बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों वापस सुमेलित करने का ऑप्शन है, तो एक बार इनको वापस सुमेलित करते हैं। साबी नदी की बात करें दोस्तों, साबी नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों वो कहाँ से है? सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से है। ठीक है, सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से मतलब कि साबी नदी का उद्गम होता है, तो पहले के अंतर्गत ऑप्शन नंबर अपना पहला हो जाएगा, जो कि दोस्तों मतलब कि ये अलवर ज़िले की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, साबी नदी दोस्तों अलवर ज़िले की सबसे बड़ी मतलब कि नदी है। और ये कहाँ पे मतलब कि नफजलगढ़ एक झील है जहाँ पे विलीन हो जाती है। ठीक है, नफजलगढ़ नाम की कोई झील है जहाँ पे दोस्तों साबी नदी का विलीन होते हैं। और सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से इसका उद्गम होता है और अलवर की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और कांकनी नदी की बात करें दोस्तों, कांकनी नदी अपने कोठड़ी गांव जैसलमेर से है दोस्तों, जिसको अपन बुज नदी के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा अपन बुज और मतलब कि मसूरदी नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों साबी का हो गया सेवर की पहाड़ियाँ, और कांकनी हो गई कोठड़ी गांव जैसलमेर से। और बाणगंगा की बात करें दोस्तों, बेराट की पहाड़ियों से निकलती है, तो यहाँ पे पहले के अंदर तो ऑप्शन नंबर अपना 1 और कांकनी का दोस्तों चौथा हो जाएगा, और बाणगंगा का हो जाएगा दूसरा। और कातली नदी की बात करें दोस्तों, खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से कातली नदी का उद्गम होता है, और ये चूरू के पास में मतलब कि विलीन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कातली नदी का ऑप्शन नंबर अपना तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 4 2 3 1 4 2 3। ठीक है, 1 4 2 3 ऑप्शन अपना बी सही दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है? तो इससे इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो कि मृत नदी के नाम से जानी जाती है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मृत नदी के नाम से दोस्तों ये जो गग्गर नदी है इसको जाना जाता है। ठीक है, और गग्गर नदी की अपन दूसरे और नाम कौन कौन से हैं? तो नट नदी है, मृत नदी है, सोतर नदी है, सरस्वती नदी है, या फिर द्वेषवती नदी है, जो कि सभी के सभी जो उपनाम है दोस्तों किसके नाम है? ये अपने गग्गर नदी के मतलब के नाम है। ठीक है, और गग्गर नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों शिवालिक पहाड़ियाँ कालका माता मंदिर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, जहाँ से गग्गर नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और राजस्थान में दोस्तों उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी है। और राजस्थान में जो टिब्बी प्रदेश है दोस्तों, टिब्बी प्रदेश हनुमानगढ़ में है, जहाँ से मतलब गग्गर नदी अपने राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान के अलावा दोस्तों ये पाकिस्तान में जाती है, और पाकिस्तान में जो इसका अंतिम स्थान है दोस्तों, अंतिम स्थान कौन सा है? फोर्ट अब्बास। ठीक है, और फोर्ट अब्बास में दोस्तों मतलब कि जो ये नदी है हकरा के नाम से जानी जाती है। गग्गर नदी को पाकिस्तान में दोस्तों हकरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसके किनारे कालीबंगा सभ्यता स्थित है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान और नदी से ही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि सुमेलित नहीं है? तो जाना पाओ की पहाड़ियों से दोस्तों कौन सी नदी निकलती है? तो इसकी अपन बात करें दोस्तों, जाना पाओ की पहाड़ियों से जो नदी निकलती है वो चंबल नदी निकलती है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन अपना सही है। नाग पहाड़ जो कि दोस्तों अजमेर से लूणी नदी का उद्गम होता है। गोगुंदा की पहाड़ियों से दोस्तों मतलब कि बेड़च नदी का उद्गम होता है। इसके अलावा दोस्तों बिजराल की जो पहाड़ियाँ हैं, बिजराल की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? खारी नदी का उद्गम होता है। ठीक है,
जो कि खारी नदी ये कहाँ पे मिलती है, ये दोस्तों देवली एक मतलब गांव है, देवली के पास में एक छोटा सा और गांव है राजमहल, ठीक है। राजमहल जो स्थान है वहाँ पे मतलब कि एक तो खारी नदी है, एक डाई नदी है, ये दोनों नदियाँ बनास के अंतर्गत शामिल हो जाती है और एक त्रिवेणी संगम बनाती है। तो बिजराल जो कि पहाड़ियाँ, बिजराल की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो यहाँ पे खारी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। और बनास का उद्गम कहाँ से दोस्तों, कोकुंदा सॉरी अपने खमनोर की पहाड़ी से, ठीक है। राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है, तो इनमें से ऐसी कौन सी नदी जिसको मसूरदी नदी भी कहा जाता है, तो यहाँ पे अपन बात करें तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बोर्ड के द्वारा डिलीट माना गया। कारण है दोस्तों, जो मसूरदी नदी है उसका उपनाम कौन सा हो जाएगा, कांकनी नदी, ठीक है, कांकनी नदी। और यहाँ पे जो शब्द दे रखा है दोस्तों कालनी नदी, ठीक है। और ये कातली नदी तो अपने खंडेला शिखर की पहाड़ी से उद्गम होता है और अपने चूरू के आसपास विलीन हो जाती है। तो दोस्तों ये तो नदी अलग है, ठीक है। ये कालनी जो शब्द है दोस्तों थोड़ा सा गलत दे दिया, उसके वजह से दोस्तों एक क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा डिलीट माना गया। तो यहाँ पे दोस्तों ये कांकनी नदी जिसको अपन मसूरदी नदी या बुज नदी के नाम से भी जानते हैं, और राजस्थान की मतलब की सबसे छोटी अंत्य प्रभाव वाली नदी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सांबर झील आंतरिक प्रवाह अफवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है, तो सांबर झील में दोस्तों आंतरिक अफवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है, तो इसकी अपन बात करें दोस्तों कातली नदी खंडेला की पहाड़ियाँ दोस्तों शिखर से निकलती है और चूरू के पास में विलीन होती है। तो ये तो सांबर से संबंधित तो नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों अपन मेंढा की बात करें तो ये मेंढा जो नदी है ये दोस्तों सांबर झील की मतलब कि सांबर झील में शामिल होने वाली नदी है। और इसके अलावा दोस्तों और कौन कौन सी नदी है, तो यहाँ पे दोस्तों मेंढा है, रूपनगढ़ है, खंडे मतलब कि एक खंडेला की और नदी है, और इसके अलावा दोस्तों बांडी का नाला भी है दोस्तों, जो कि मतलब कि किस में शामिल होता है, ये सभी के सभी सांबर झील में शामिल होता है, ठीक है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेंढा जो नदी है दोस्तों, मेंढा नदी कहाँ पे शामिल होती है, ये दोस्तों मतलब कि सांबर झील में शामिल होती है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों सांबर झील की अपन बात करें तो सांबर झील का जो निर्माण है दोस्तों वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया इसका निर्माण, और ये दोस्तों बिजोले शिलालेख के अनुसार कहा गया है, ठीक है। और देश का दोस्तों 29वां नंबर का रामसर साइट में शामिल होने वाला स्थान है, और अपने राजस्थान का मतलब कि दूसरे नंबर पर स्थान है दोस्तों रामसर साइट में शामिल होने के लिए, ठीक है। सांबर झील का, सांबर झील अपने राजस्थान में रामसर साइट में शामिल है दोस्तों दूसरे नंबर की, और देश में दोस्तों 29वें नंबर पे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सांबर झील में सोल्ट म्यूजियम बनाया गया। सोल्ट म्यूजियम कब बनाया दोस्तों, 1869-70 में दोस्तों सोल्ट म्यूजियम बनाया गया। और यहाँ पे दोस्तों देश का लगभग 8.7% जो नमक है, 8.7% नमक ये दोस्तों सांबर झील से उत्पादन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गग्गर को दोहाब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है, निम्नलिखित किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है दोस्तों, तो यहाँ पे जो गग्गर का जो दोआब है दोस्तों दो नदियों से मतलब कि हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में फैला है, और ये दोस्तों दो नदियों से के निक्षेपण से बना है। वो दो नदियाँ कौन कौन सी है, तो इन दो नदियों की अपन बात करें दोस्तों, एक तो गग्गर नदी हो जाएगी, एक सतलज नदी है, ठीक है। सतलज नदी और गग्गर नदी के जो दोआब है मतलब कि जो उसका फैलाव है उनकी वजह से ये गग्गर नदी का दोआब बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो राजस्थान में जो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है दोस्तों, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अकॉर्डिंग दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी, तो इसकी अपन बात करें तो कौन सी हो जाएगी, यह है दोस्तों गग्गर नदी, ठीक है। गग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। गग्गर नदी के बारे में आपको ऑलरेडी मैं बता चुका दोस्तों, इसके उपनाम है नट, सोतर, मृत्य, सरस्वती, द्वेषवती, और इसका जो मतलब कि उद्गम स्थल है शिवालिक पहाड़ियाँ, कालका माता मंदिर, हिमाचल प्रदेश से दोस्तों गग्गर नदी का उद्गम होता है। और टिब्बी जो प्रदेश है दोस्तों हनुमानगढ़ में, ये दोस्तों राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान के बाद दोस्तों ये अपने पाकिस्तान में चली जाती है, और पाकिस्तान में हकरा के नाम से जानी जाती है। और पाकिस्तान का जो अंतिम स्थान है दोस्तों फोर्ट अब्बास है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान भूभाग में लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम कौन सा है, तो यहाँ पे दोस्तों आरोही क्रम यानी कि इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटी नदी इनमें से कौन सी नदी हो जाएगी, तो यहाँ पे सबसे छोटी नदी इनमें से दोस्तों कांतली नदी है, ठीक है। कांतली नदी, उसके बाद में दोस्तों चंबल नदी है, चंबल के बाद में दोस्तों लोणी है, लोणी के बाद में दोस्तों बनास है, ठीक है। बनास सबसे बड़ी है और कांतली सबसे छोटी है इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन सही है।
नदियाँ प्राय समुद्र में मिलती है, किंतु कुछ नदियाँ किसी भी समुद्र में नहीं मिलती है। भारत में ऐसी नदियाँ कौन से राज्य में है? तो दोस्तों ये ऐसी जो नदियाँ हैं दोस्तों राजस्थान में अंत्य प्रवाह वाली नदियाँ, ठीक है, जो कि लगभग अंत्य प्रवाह का जो प्रतिशत है दोस्तों, लगभग 60% जो जल है दोस्तों अंत्य प्रवाह के माध्यम से हमें राजस्थान में मिलता है। तो ठीक है, तो ये 60% यानी कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा अंत्य प्रवाह वाली नदियाँ हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? तो उत्तर दिशा से जो प्रवेश करने वाली नदी है दोस्तों वो घग्गर नदी है, जो कि हनुमानगढ़ जिले से दोस्तों टिब्बी नामक प्रदेश जो स्थान है दोस्तों वहाँ से मतलब कि ये घग्गर नदी प्रवेश करती है। और इसका उद्गम स्थल है घग्गर नदी का शिवालिक की पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश, कालका माता से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से वह जिला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है? तो 3 नदियों का संगम जहाँ पे होता है वो जिला कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर जिला, जहाँ पे सोम, माही, जाखम जो 3 नदियाँ दोस्तों इनका संगम होता है। तो ये जिला कौन सा है दोस्तों? डूंगरपुर है। ठीक है, निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यहाँ पे जवाई नदी की अपन बात करें दोस्तों, ये कौन सी नदी की सहायक नदी हो जाएगी? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाई नदी है, जो कि मतलब कि पाली से इसका उद्गम स्थल होता है जवाई नदी का। और जालोर में दोस्तों एक गांव पड़ता है पलाई गांव। ठीक है, पलाई गांव के समीप दोस्तों ये सूकड़ी नदी में मिल जाती है। ठीक है, और बाद में जो सूकड़ी नदी है ये आगे मतलब कि लूणी नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों इसका अंतिम रूप से जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अंतिम रूप से इसका राइट आंसर क्या है? लूणी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? लूणी नदी की। नेक्स्ट देखिए, अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का चयन कीजिए। तो अरब सागर की ओर जो नदियाँ बहती है वो नदियाँ कौन कौन सी है? तो यहाँ पे साबरमती, सोम, माही और लूणी नदी जो कि अरब सागर की ओर प्रवाहित होती है। बाकी चंबल बंगाल की खाड़ी में, और इनमें से दोस्तों मतलब कि जो साबी नदी ये भी अपने बंगाल की खाड़ी में जाती है, और चंबल अपने वापस बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो केवल ये एकमात्र ऑप्शन है जहाँ पे साबरमती, सोम, माही और लूणी ये सभी के सभी जो नदियाँ हैं ये अरब सागर में जाने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वाक्कल, मेस्वा और हतमती जो सहायक नदियाँ हैं वो किसकी सहायक नदियाँ? वाक्कल, मेस्वा और हतमती सहायक नदियाँ किसकी है? तो ये हो जाएगी साबरमती, ये अपने साबरमती जो नदी है इसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, वाक्कल, मेस्वा, हतमती किसकी सहायक नदियाँ दोस्तों? ये साबरमती की सहायक नदियाँ। नेक्स्ट देखिए, कौन सा उद्गम स्थल और नदी सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों दिवेर की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है? कोठारी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और खमनोर की बात करें तो खमनोर की पहाड़ियों से दोस्तों बनास नदी का उद्गम होता है। तो लूणी तो दोस्तों अजमेर की जो नाग पहाड़ियाँ वहाँ से उद्गम होती है। और बिजराल की पहाड़ियाँ दोस्तों ये खारी नदी का उद्गम होता है। और बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से दोस्तों सोम नदी का उद्गम होता है। तो खमनोर से दोस्तों बनास नदी का उद्गम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो।